कैसे हो आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि दीदी यूपी कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आई हुई है, तो आप यूपी पे एक फुल वीडियो बना दीजिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, यहाँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना दोस्तों, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप उसमें ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अ, ये यूपी के मैप से करते हैं, ठीक है। तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये तो आप सभी को पता ही है, क्या है? लखनऊ। और यूपी का गठन कब हुआ था? लो, यूपी का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल है यूपी का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से है कौन सा स्थान है? ये है फोर्थ नंबर पे, ठीक है। भारत का फोर्थ स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और फर्स्ट पे है राजस्थान। तो अभी हम यूपी का मैप देखेंगे। जो यू यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला है ये कौन सा है? ये है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। और जो पश्चिमी जिला है सबसे, ये कौन सा है? ये है शामली। कौन सा है? शामली। ये शामली भाई। और जो दक्षिणी जिला है ये सबसे कौन है? ये कौन सा है? ये है सोनभद्र। कौन सा? दक्षिणी सोनभद्र। और पूर्वी जिला कौन सा है? ये है बलिया। कौन सा है? बलिया, ठीक है। और मध्य प्रदेश से तीनों साइड से कौन कौन सा जिला घिरा हुआ है? ये ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। देखो भाई, ये यहाँ से घिरा हुआ है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी में? ये है लखीमपुर। कौन सा है? लखीमपुर। ये रहा लखीमपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये है हापुड़। कौन सा है? हापुड़। ये रहा हापुड़, ठीक है। और यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने? टोटल 75। कितने हैं? 75, ठीक है। और पूर्व पूर्व से पश्चिम है वो यूपी की कितनी लंबाई है? ये है 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है यूपी की? ये कितनी है? 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर, ठीक है। तो चलो भाई, ये यूपी का मैप हो गया। और जो सोनभद्र है ना, इसकी 4 स्टेट से बाउंड्री लगती है। कौन कौन से लगती है? इसकी लगती है बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम अभी पीडीएफ में देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया भाई, ये बेसिक है यूपी का। इसकी राजधानी क्या है? ये है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और यूपी का गठन कब होता है? ये होता है 24 जनवरी 1950 को। कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। और जो इसका क्षेत्रफल कितना है यूपी का? ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के भूभाग का 7.3% है। कितना है? 7.3%। और यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने? ये 75। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने यूपी में? ये 18। और यूपी की जनसंख्या कितनी है? ये है 19,98,00,000। कितनी है? 19,98,00,000, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.5% है, ठीक है। और राजकीय पशु कौन सा है यूपी का? ये है बारहसिंगा। इसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। और राजकीय पुष्प क्या है यूपी का? ये है पलास। क्या है? पलास। और राजकीय पक्षी कौन सा है? ये है सार्स करेन। कौन सा है? सार्स करेन। और राजकीय खेल क्या है राज्य का? ये है हॉकी। क्या है? हॉकी। और राजकीय वृक्ष क्या है भाई? ये है अशोक। कौन सा है? अशोक। तो राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो हमने देखा, पहले हमने देखा था कि राज्य का गठन कब हुआ। ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और पुनर्गठन कब होता है? ये होता है जब 7वां संविधान संशोधन आया था ना, तो ये तब इसका पुनर्गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और रिसेंटली इसका जो पुनर्गठन वो कब हुआ था? वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। जो यूपी के जो पहाड़ी इलाके थे ना, उनको अलग से एक स्टेट बना दिया गया। और उसका नाम क्या रखा गया था? पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में क्या पड़ गया? उत्तराखंड, ठीक है। तो रिसेंटली इसका वो पुनर्गठन कब हुआ था? ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो एनसीआर में यूपी के कितने जिले आते हैं?
एनसीआर में यूपी के 8 जिले आते हैं। वैसे टोटल एनसीआर में कितने जिले हैं, ये है 35, कितने हैं 35 कितने जो टोटल हैं, ठीक है। इसमें से दो राजस्थान के हैं और 11 दिल्ली के हैं, 11 दिल्ली के हैं और 14 हरियाणा के हैं, ठीक है। और यूपी के कितने हैं, यूपी के हैं 8 जिले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं, आप ऐड ऑन कर लेना। और ये 8 जिले यूपी के कौन कौन से हैं, ये है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। हापुड़ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है। ये शामली क्या था, ये था पश्चिमी जिला था, ठीक है, यूपी का पश्चिमी जिला। और शामली को कब ऐड किया गया था, ये 2017 में ऐड किया था। पहले उससे पहले 7 थे, ठीक है। यूपी के एनसीआर में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना वो 7 थे। 2017 में 8th नंबर का शामली को ऐड किया गया, ठीक है। यूपी में तो ये 8th नंबर का, और एनसीआर में है कौन से नंबर का, ये है 23वें नंबर का, ठीक है। तो यूपी के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो जिनको प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ, ये कौन थे भाई, ये चौधरी चरण सिंह थे 5th नंबर के, ठीक है। और कौन थे, ये थे वीपी सिंह जी, ये 7th नंबर के थे। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये है सतीश महाना, ये कहाँ के विधायक है, ये है महराजपुर के विधायक है, कहाँ के हैं, महराजपुर के। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने हैं, ये है 47, कितनी है 47। तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये लगा था भाई 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक, समझो 1 साल, ठीक है, कितना 1 साल, ठीक है। और 18वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, ये अखिलेश यादव जी, कौन है, अखिलेश यादव जी। विधान परिषद के कुल सदस्य कितने भाई, इसमें है 100, ठीक है, कितने हैं 100। तो यहाँ पे आप ये भी नोट कर लेना कि यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की कितनी है, विधानसभा की है 403, कितनी है 403। और लोकसभा की कितनी है, लोकसभा की है 80। और राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा की है 31, कितनी है 31, ठीक है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, यह है प्रयागराज। प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद होता था, हाल ही में प्रयागराज किया गया है। इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसके अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, इसके अंदर 3 है, कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, मतलब महोबा है, महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट, इनके अंदर ओनली 2-2 सीट है, ठीक है। तो राज्य की पहली केंद्रीय जेल कौन सी है भाई, ये है बरेली, कौन सी है, बरेली। और यूपी के फर्स्ट सीएम ये है गोविंद वल्लभ पंत, जो सर्वाधिक जो ये है गोविंद वल्लभ पंत है ना, सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही था यूपी में, ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर, ठीक है। और फर्स्ट डिप्टी सीएम कौन है, ये है चौधरी नारायण सिंह जी, कौन है, चौधरी नारायण सिंह जी। राज्य देश की पहली मुख्यमंत्री, ये देश की भी पहली मुख्यमंत्री थी, लेडीज मुख्यमंत्री जो की मुख्यमंत्री बनी थी। और यूपी की भी फर्स्ट थी, कौन थी, ये सुजेता कृपलानी जी, कौन थी, सुजेता कृपलानी जी। राज्य देश की प्रथम महिला राज्यपाल, यह देश की भी प्रथम थी, और उत्तर प्रदेश की भी प्रथम थी, ये कौन थी, सरोजिनी नायडू जी, जो राज्यपाल बनी है, ठीक है। अक्षांश विस्तार कितना है भाई यूपी का, ये है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। और देशांतर विस्तार कितना है भाई, देशांतर विस्तार है 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी तक, ठीक है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा, ये मैंने आपको बताया था, पूर्वी जिला जो मैप में भी दिखाया था। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई ये भी मैंने आपको बताई थी मैप में कि पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 है, और उत्तर से दक्षिण ये तो होगी पूर्व से पश्चिम लंबाई यूपी की, ये कितनी है, ये 650 किलोमीटर है। और ये होगी उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये कितनी है, ये 240 किलोमीटर है, ठीक है। तो यूपी की सीमा किस किस से लगती है, तो इसकी आठ तो राज्यों से लगती है, एक यूटी से लगती है दिल्ली से, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, किसके साथ लगती है, ये नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। तो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट की लगती है, ये लगती है सोनभद्र की, मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से, ठीक है।
और सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? एमपी। कौन सा है? एमपी। 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है इसकी, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? ये हिमाचल प्रदेश की है। किससे लगती है? ओनली केवल सहारनपुर से, ठीक है। ये यूपी का सबसे क्या है? उत्तरी जिला है। कौन सा है? उत्तरी जिला, ठीक है। कौन सा जिला? उत्तरी जिला। और राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये है बलिया, ठीक है। और राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये है शामली, ठीक है। मैंने आपको मैम में समझाया था। राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ये सहारनपुर है। और राज्य का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? ये सोनभद्र। तो राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये लखीमपुर खीरी। इसकी वो कितनी है? 76-80 वर्ग किलोमीटर इसकी वो है, क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। और राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये हापुड़। इसका 660 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर। और तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है भाई? ये ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। भौगोलिक सीमा देखते हैं तो एमपी के साथ तो यूपी के जो 11 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, बिहार के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, और उत्तराखंड से 7 लगते हैं। उत्तराखंड है वो यूपी से ही बना है, ठीक है। जो यूपी के जो पहाड़ी इलाके थे ना, उनको अलग करके यूपी बनाया गया था, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट थे। हरियाणा के साथ यूपी के कितने जिले लगते हैं? 6 जिले लगते हैं। और दिल्ली के साथ कितने लगते हैं? दिल्ली के साथ लगते हैं 3। और राजस्थान के साथ कितने लगते हैं? राजस्थान के साथ लगते हैं 2। कौन कौन से? मथुरा और आगरा। और छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा जिला लगता है? एक ही लगता है केवल। ये कौन सा लगता है? ये सोनभद्र लगता है। और झारखंड के साथ भी एक ही लगता है। और हिमाचल प्रदेश के साथ भी एक ही लगता है। और नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। यूपी की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो यूपी की आर्थिक राजधानी है कानपुर। कौन सी है? कानपुर। कानपुर को चमड़ा उद्योग भी बोलते हैं, साबुन नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। और यूपी की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ये प्रयागराज। कौन सी है? प्रयागराज। पहले इसका नाम क्या होता था? इलाहाबाद। क्या होता था? इलाहाबाद, ठीक है। और यूपी की न्यायिक खंडपीठ कौन सी है? यूपी की न्यायिक खंडपीठ कौन सी है? ये लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी भी है, ठीक है। कांच उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? फिरोजाबाद। और इसको सुहाग नगरी भी बोलते हैं, और कांच नगरी भी बोलते हैं, और चूड़ी नगरी भी बोलते हैं। तो अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये किसने करवाया था भाई? ये बाबर ने करवाया था, ठीक है। ये बाबर के आदेश पर, मतलब किसने करवाया था? ये बाबर के आदेश पर मीर बकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बकी ने करवाया था। किसके आदेश पर करवाया था? बाबर के आदेश पर। और कब करवाया था? 1528 में। कब करवाया था? 1528 में। और नीचे देखते हैं यूपी में, ये भाई हिंदी ज्ञानपीठ नहीं है, ये आएगा साहित्य अकादमी। यहाँ पे इसको नोट कर लेना, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। ये यहाँ पे पीडीएफ में गलत टाइप हो रखा है, तो इसको आप ठीक कर लेना। ये साहित्य अकादमी है। ये यूपी में किस किस भाषा को दिया जा रहा है? दिया जा रहा है हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में किसको दिया जा रहा है? ये संजीव जी को दिया जा रही है। कहाँ के? ये सुल्तानपुर के। और इंग्लिश भाषा में किसको दिया जा रहा है? ये नीलम शरण गौर को दिया जा रही है। कहाँ के? ये प्रयागराज के, ठीक है। तो यह देश का सर्वोच्चम दूसरा साहित्य पुरस्कार है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये देश का सेकंड है जो, मतलब सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। और फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ फर्स्ट पे है। और साहित्य पुरस्कार को, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, ठीक है। कब हुई थी? 1954 में। और ये फर्स्ट टाइम दिया कब गया था? ये दिया गया था फर्स्ट टाइम 1955 में। कब दिया गया था? फर्स्ट टाइम 1955 में, ठीक है। तो यूपी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है भाई? ये इसको जाना जाता है यूनाइटेड प्रोविंस। किसके नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड प्रोविंस है भाई, यहाँ पे ठीक कर लेना। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो कि यूपी का जो आकार है वो कौन से देश के आकार के बराबर है? तो किसके बराबर है भाई? ये है यूके के बराबर, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम किसके बराबर है? यूके के बराबर, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम। तो यूपी के मुख्यमंत्री पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ये गोविंद वल्लभ पंत जी, जो कि यूपी के फर्स्ट सीएम बने थे, ठीक है। फर्स्ट थे ये, फर्स्ट सीएम भी थे भाई ये यूपी के। तो सबसे अल्प समय तक
कौन रहे हैं? ये है त्रिभुवन नारायण सिंह जी। ये कौन है? त्रिभुवन नारायण सिंह। तो सीएम की नियुक्ति भाई ये तो हर स्टेट में राज्यपाल ही करते हैं। तो यूपी ना ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि यू यूपी में सीएम की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि इससे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि यूपी में कुछ अलग ही होता होगा, इसलिए यूपी में स्पेशल पूछ रखा है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। यूपी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, चाहे आप जो पहले जो यूपी में एग्जाम है ना वो क्वेश्चन पेपर उठा लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे यूपी में क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। तो इसकी हर स्टेट में नियुक्ति कौन करता है सीएम की? ये राज्यपाल ही करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये कौन करते हैं भाई? हर स्टेट में करते हैं। जो ऑल स्टेट हाउस उसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? ये 155 आर्टिकल के तहत करते हैं, ठीक है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? ये ऑल स्टेट में राज्यपाल को ही है, ठीक है। तो अशोक द्वारा निर्मित भारत का सिंह स्तंभ कहाँ? ये सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ में, बनारस के पास, ठीक है। कहाँ पे है? सारनाथ में, बनारस के पास। तो ताजमहल, आगरा का ये ताजमहल है, मतलब ये ताज जो यूपी में जो ताजमहल है ये कहाँ पे है? ये है आगरा में, ठीक है। कहाँ पे है? ये आगरा में। और कौन सी नदी पे है ये? कौन सी नदी पे है? ये है यमुना नदी पे। कौन सी नदी पे? यमुना नदी पे। ये तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या ही पूछेगा? तो ये पूछ सकता है कि ये जो आगरा का ताजमहल है कौन सी नदी पर है? ये है यमुना पर, ठीक है। और यह किसने बनवाया था? ये आगरा का ताजमहल है किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। जो शाहजहां है ना, ये अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर गए थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म वज्रयान शाखा का उदय ये कहाँ हुआ था भाई? ये भी सारनाथ में हुआ था, ठीक है, बनारस के पास, ठीक है, बनारस के पास। तो यूपी में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम आरंभ किस नगर में हुआ? तो ये भी कौन से नगर में हुआ था? ये हुआ था मेरठ में, 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। तो यूपी में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1194 में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। यूपी में प्रसिद्ध खानवा का युद्ध कब हुआ भाई? ये हुआ था 16 मार्च 16 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किस किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इसमें विजय किसकी हुई फिर? इसमें विजय होती बाबर की विजय हुई थी फिर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यूपी का बुलंद दरवाज़ा। यूपी का, हाँ, यूपी का प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। जो जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था, ठीक है। जब अकबर ने गुजरात को विजय किया था ना, तो उसके उपलक्ष्य में बनवाया था। कब बनवाया था? 1602 में। कब बनवाया था? 1602 में। तो भैया यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना कि यू यूपी के आगरा पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो यूपी के यूपी के आगरा पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो ये कब किया था? 1526 को। कब किया था? 1526 को। जब पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें बाबर जीत गया था। उस ये लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, तो इसमें बाबर जीत गया था। फिर वहाँ से जीतते ही बाबर ने आगरा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो यूपी में मुगल कालीन लाल किला, भाई यहाँ पे ये ध्यान रखना, मुगल कालीन लाल किला ये कहाँ पे है? यूपी में, ये आगरा में। कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। ये जो चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है भाई? ये सारनाथ में है। कहाँ है? ये सारनाथ में, ठीक है। तो यूपी के अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? किस काल का भी? ये शुंग काल का है। किस काल का है? शुंग काल का। और अयोध्या का पुराना नाम क्या है? ये साकेत। क्या नाम है? साकेत। और रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। यूपी का जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? तो यूपी के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? ये है जिलाधीश। कौन है? जिलाधीश। यूपी के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो यहाँ तो यूपी महात्मा बुद्ध ने कहाँ अपना चोला त्याग दिया था भाई? ये था कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में।
यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है ना कुशीनगर में। तो प्रसिद्ध दशावतार का मंदिर यूपी में कहाँ है? ये कहाँ भाई? ये देवगढ़ में। कहाँ पे? ये देवगढ़ में, और ये गुप्त काल का बना हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? ये है नौटंकी। कौन सा है? नौटंकी। और यूपी का जो शास्त्रीय लोक नृत्य ये कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये है शास्त्रीय नृत्य। ये भी नोट कर लेना, इस पीडीएफ में नहीं है। ये है कौन सा है? कथक है। ये कौन सा है? कथक है, ठीक है। और ये इनके जो कथक करने वाले हैं, इन व्यक्तियों का क्या नाम है? एक का तो है सोवन सोवन नारायण। क्या क्या नाम है? सोवन नारायण। आप ये नोट कर लेना, ये पीडीएफ में नहीं है। और एक है चित्रेश चित्रेश दास जी। कौन है? चित्रेश दास जी। और थर्ड कौन है? लच्छू नारायण। लच्छू महाराज है ये। लच्छू नारायण नहीं, लच्छू महाराज। कौन है? लच्छू महाराज। ये आप नोट कर लेना, ये पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। तो यूपी का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया जैसा है? कौन सा लोक नृत्य है भाई? ये है पाई डंडा। तो आप डांडिया से डंडा याद रख सकते हो, ठीक है। यूपी में तांबा किस जिले में पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है भाई? ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। ये जो ललितपुर है ना, ये मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। यूपी में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये पाए जाते हैं ललितपुर में। और ये कौन सा क्वेश्चन है? हीरा। हीरा बांदा में। यू और जो हीरा का जो खनन है ये यूपी में कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है बांदा में, ठीक है। और यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर है शारदा, ठीक है। ये आप याद कर लेना। और इसमें एक दो क्वेश्चन और ऐड कर लेना। यूपी की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? अलकनंदा अलकनंदा, भागीरथी भागीरथी, यमुना यमुना, गोमती। ये इनकी यूपी की प्रमुख नदी है अभी गोमती। और कौन सी है? घाघरा घाघरा, गंडक व कोसी, ठीक है। कौन कौन सी है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक व कोसी, ठीक है। इसको कोसी को यूपी का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को यूपी का शोक भी कहा जाता है। और जो प्रयागराज में गंगा यमुना गोमती और सरस्वती में का संगम होता है ना, तो इसे उसे ना हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो जो तीन गंगा यमुना गोमती और सरस्वती का संगम कहाँ होता है? ये होता है प्रयागराज में। कहाँ होता है? प्रयागराज में। और ये इसी जगह को हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना, ये पीडीएफ में नहीं है। और शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कब हुआ था भाई? कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था, ठीक है। यूपी में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ये किस नदी पर भाई? ये बेतवा नदी पर है। ये यमुना में मिलती है, ठीक है। ये यमुना की सहायक नदी है, ये यमुना में मिलती है। और एमपी से आती है। कहाँ से आती है? एमपी से आती है। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में है? किस जिले में है भाई? ये बांदा जिले में है, ठीक है। और यूपी का जो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है दुधवा नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना। जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन सा है? ये दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये पीडीएफ में नहीं है, तो आप ये नोट कर लेना, दुधवा नेशनल पार्क। वैसे यूपी के अंदर कितने नेशनल पार्क है? ये हैं 4। कौन कौन से हैं? एक तो दुधवा हो गया, और एक हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और एक हो गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और जो हाल ही में बना है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये चौथा बना है, ठीक है। ये चौथा बना है, पहले 3 होते थे, अब हाल ही में कौन सा बना है? ये बना है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। आप नोट कर लेना, इसमें पीडीएफ में नहीं है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये चित्रकूट में। कहाँ पे है? चित्रकूट में। इसमें सबसे कम सीट थी ना चित्रकूट में, ये 3 थे, महोबा, चित्रकूट, एक और ठीक है। तो तेल शोधक कारखाना किस जिले में है? यूपी के किस जिले में भी? ये मथुरा में। कहाँ पे? ये मथुरा में, ठीक है। ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा नगर है भाई? ये है अलीगढ़। कौन सा है? अलीगढ़। प्रसिद्ध आनंद भवन, ये कहाँ पे है भाई?
ये इलाहाबाद में है, ठीक है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ये मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और कुंभ का मेला कहाँ लगता है भाई? ये लगता है इलाहाबाद में, ठीक है। ये 12 वर्ष के बाद एक बार लगता है, ठीक है। 12 वर्ष के बाद एक बार लगता है। और ये किसने स्टार्ट किया था? ये हर्षवर्धन ने शुरू किया था, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ये आपकी इन सब्सक्राइब की वजह से मैं मोटिवेट होती हूँ। और इसलिए अ, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों जो आपके डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को जितना हो उसके शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आपको ना इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।